बच्चों नमस्कार। बच्चों जैसा कि कल हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी और ज्योमेट्री में हमने सीखा था कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन के बारे में बातचीत की थी और उसमें हमने जाना था कि पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्करेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, उनमें आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद हमने जो है एंगल पे बात की थी, एंगल को डिफाइन किया था। और उसके बाद फिर हमने जितने भी टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट लाइन एंगल, एक सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसे 180 डिग्री का एंगल ही कहा जाता है। और रिफ्लेक्स एंगल, अगर थीटा का मान 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो इस टाइप के एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। और एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। इस बात पर हमने कल डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहते हैं। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो एंगल का मान 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल आपस में समपूरक होते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो वहाँ से कौन कौन से एंगल बनते हैं और कौन कौन से एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो उसमें हमने जाना था कि कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी से आगे आज हम बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद अभी तक हमने जो भी थ्योरी करी है उस आधार पर कुछ सवाल करेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। बच्चों ये एक एंगल है। अगर मैं इस एंगल को एंगल बाय सेक्टर के द्वारा, ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है कॉमन लाइन, इस कॉमन लाइन को बोलेंगे हम एंगल बाय सेक्टर। अगर इस कॉमन लाइन के द्वारा मैं इसे दो एंगल में डिवाइड करता हूँ तो ये जो दो एंगल बने हैं इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको मैंने नाम दे दिया y। ये दोनों आपस में एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। ये एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। और ये बात याद रखना कि एडजेसेंट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल x बराबर होगा एंगल y के। और ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी इस लाइन को बोला जाएगा एंगल बायसेक्टर लाइन। एंगल बायसेक्टर लाइन। एक चीज़ और देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की L1, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की L2 जो कि L1 के पैरेलल लाइन है। और एक मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की L3। और ये तीनों लाइन जो है पैरेलल है। इसको मैं बोल देता हूँ कि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। तो ये अंडरस्टूड है। जब ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन पैरेलल है इसके तो ये दोनों लाइन भी L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगी। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन ये मैंने खींची, एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने खींची। इसको नाम मैंने दे दिया S, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने T, इसको नाम दे दिया मैंने U, इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया मैंने R। अब इसमें होगा क्या देखो,
इसमें एक थ्योरी बनेगी, ये होगा एस टी अपॉन में टी यू बराबर होगा पी क्यू अपॉन में क्यू आर के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे याद रखना। एस टी अपॉन में टी यू बराबर होगा पी क्यू अपॉन में क्यू आर के। ये देखिए, अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उस पर मैंने कुछ सवाल लिए हैं, तो आज उन सवालों को पहले करते हैं, फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हमें एक्स का मान बताना है। इसका मतलब ये ए बी पैरेलल हुई सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हमें ये एक्स का मान बताना है। एंगल एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये एंगल और ये एंगल भी तो अल्टरनेट एंगल हुआ। इसका मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए, और जब ये बराबर होना चाहिए तो ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ 72 डिग्री। और हमें पता है ये एंगल कितना है 18, तो ये एंगल कितना होगा, 72 में से 18 गया, कितना बचा 54। इसका मतलब ये हुआ 54 डिग्री का। और अब जैसा कि सवाल में बोला गया है सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं। तो मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कल, यहां पे लिख देता हूं मैं। ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें मुझे ये एंगल पता है 54 डिग्री का। जब इन दोनों का सम 180 है, अगर 180 में से मैं 54 घटा दूंगा तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। तो x कितना हुआ, x का मान हो जाएगा 180 माइनस 54 बराबर 126। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 126 डिग्री। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है, कह रहा है दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो थीटा का मान बताना है हमें। देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मुझे किसका मान बताना है, थीटा का मान। थीटा मान ये है बच्चों, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल हैं, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। जब ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 105। जब बच्चों ये एंगल 105 है तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी होगा 105 डिग्री। और हमें पता है, ये शायद मैंने कल नहीं बताया था इसलिए मैं बताए दे रहा हूँ, कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तीनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री। मेरे पास ये वाला एंगल है 35 डिग्री का, मेरे पास ये भी एंगल है 105 डिग्री का। अब मुझे ये थीटा का मान जानना है, और तीनों का सम कितना होना है 180। तो 105 में मैंने जब 35 को जोड़ा तो 140, 180 में से 40 गया, कितना बचा 40, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। यह हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद चलो एक और सवाल लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है? 100 डिग्री। अच्छा, एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी, ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री हो। तो एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये वाला मान पूछा है, ये वाला मान कितना होगा? एंगल बी सी डी, ये मान पूछा है कि ये मान कितना होगा। मैंने मान लिया ये एक्स है, अब इसका ही मुझे बताना है ये कितना होगा। देखो बच्चों, अगर कल आप हमने जो क्लास ली थी, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंडों का सवाल बन जाता है, लेकिन थोड़ा लेंथी लेके चलते हैं इसे हम, ठीक है। 1 सेकंड में भी इसका आंसर मुझे पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो रहा है। अगर कल की क्लास आप बच्चों ने ली है, ध्यान से देखी है, तो आप भी आराम से बता दोगे कि इसका आंसर क्या हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा लेंथी लेके चलेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि देखो 1 सेकंड में मुझे कैसे पता चल रहा था कि आंसर क्या है। देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के, मैंने डी ई के पैरेलल बी से एक लाइन ड्रॉ की, ये जब ये एंगल बच्चों 120 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180, और ये दोनों एंगल कितने हैं? अंतही कोण है। जब ये 60 डिग्री का है तो ये भी एंगल कितने का होने वाला है? 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अब ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है बच्चों सी डी के। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये वाला एंगल जो है पूरा, ये और ये, क्या हमें ये पता चल रहा है कि ये भी अंततः कोण है, इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका भी सम कितना होना चाहिए? 180, जिसमें मुझे पता है ये है 100, तो ये कितना होगा? ये होगा 20 डिग्री। जब 100 में मैं 20 ऐड करूंगा तभी तो 120 बनेगा, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 120, 120 और 60, 180। अब ये देखो बच्चों कि ये एक त्रिभुज हो गया जिसके तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें मुझे ये एंगल पता है 60 डिग्री है, ये एंगल पता है मुझे 20 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 और 20 80, और होता है 180, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 100। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं कह रहा था आपसे, अगर आपने कल की क्लास ध्यान से देखी है तो इसे मैं 1 सेकंड में भी निकाल पा रहा था। देखिए कैसे निकाल पा रहा था। मुझे ये पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जेड की ही तो फॉर्म बननी है, और जेड की फॉर्म में ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो जब ये 100 है तो ये भी क्या होगा? 100। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये सवाल है हमारा 4th। ये कह रहा है यदि ए बी पैरेलल है सी डी हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। ए बी पैरेलल है सी डी, तो मुझे इसका मान बताना है। देखिए मैंने ए बी के पैरेलल ए को लाइन खींची यहां से, ये मैंने ए को लाइन ड्रॉ की ए बी के पैरेलल। अच्छा, अब ये मुझे पता चल रहा है कि ये एंगल जो बनना है ये अल्टरनेट एंगल बनना है एक। तो ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 40 डिग्री।
इसी तरह से ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट बनना है। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब उन्होंने पूछा था थीटा, और थीटा क्या है? ये पूरा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 + 30 बराबर 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? 70। चलिए आज का लास्ट सवाल लेते हैं हम। थोड़ा कोशिश आप करना है इस वाले सवाल को करने की। अभी 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। और यदि ये चाहते हो कि मैं ही करूँ तो मैं ही कर देता हूँ, आप अपना प्रैक्टिस करते रहना बाद में इन सवालों को बिना देखे। ऐसे मैं बहुत सारे सवाल कराने जा रहा हूँ बच्चों। अभी मैंने 5 सवाल लिए हैं। कल की जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें करीबन इस टाइप के मैं ये अभी तक मैंने जो पढ़ाई है थ्योरी, उसी पर मैं 10-15 सवाल और लूँगा। ये कह रहा है यदि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के तो एक्स का मान बताओ। ए बी पैरेलल है सी डी के, मुझे ये मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। देखो बच्चों क्या करूंगा मैं एक्स का मान निकालने के लिए। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मैं यहां से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये इसको नाम मैं दे देता हूं एम एन। ए बी के पैरेलल है एम एन, और एम एन के ही पैरेलल हो जाएगी सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी के पैरेलल है सी डी। अच्छा, अब ये देखो, ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या हुए? सप्लीमेंट्री एंगल या फिर इंटीरियर एंगल। और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 128 में मैं कितना ऐड करूं कि 180 बन जाए? या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 180 में से 128 घटा दो, कितना आ गया? 52। तो ये एंगल हुआ 52 डिग्री का। और ये पूरा एंगल जो बनना है ये बनना है 140 डिग्री का। तो 140 में से 52 गए, बचे कितने? 88। तो ये एंगल हुआ 88 डिग्री का। अब उन्होंने पूछा है ये वाला एंगल। तो कल मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ये 2 पैरेलल लाइन हैं और इन्हों को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और इन एंगल को हम क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो यही तो नज़र आ रहा है मुझे। ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब ये 88 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 88 डिग्री का। तो इसका मतलब एक्स का मान कितना हो गया? 88 डिग्री। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका 88 डिग्री। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ज्योमेट्री समझ में आ रही होगी। अगर समझ में ना आया हो कोई पॉइंट तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ऐसे मैं बहुत सारे सवाल लेने वाला हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हम जो है थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे, फिर थ्योरी बेस्ड हम कुछ सवाल लेके चलेंगे। तो इससे हमारी थ्योरी और मजबूत हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। कुछ समझ में ना आया हो तो 1 सेकंड मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।